Please put your hands together for the lady with an infectious laughter. अब सबकी सुपरस्टार पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सितारा कुबरा कुबरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. माशाल्लाह, क्या इस्तकबाल, क्या मोहब्बत. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र. आप लोग कैसा फील कर रहे हैं आज कुबरा को देखकर? माशाल्लाह, ये लग रहा है आप जलसे पे किसी आई हैं, लेक्चर लगने लगी हैं. मुझे भी बहुत फील हुआ. क्या टेड टॉक शुरू होने वाली है मेरी अब. पहले तो मुझे ये बताएं, मुल्तान में आप पैदा हुई. बिल्कुल. तो मुल्तान के एक तो आम और सोहन हलवा बहुत मशहूर है. बिल्कुल. तो आपको क्या पसंद है? ओह, इट्स अ टफ वन. दोनों बहुत मजे के होते हैं. जो सोन हलवा है वो मुल्तान के स्पेसिफिकली बहुत मजे का है. और मैं मुल्तान में एक्चुअली पैदा नहीं हुई. मुल्तान के आगे एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है कबीर वाला. मैं वहां पैदा हुई थी एंड नॉट इवन इन अ हॉस्पिटल. कबीर घर पे पैदा हुई तो थी. ये कबीर से कुबरा नाम लगा? ओह नहीं. ये कबीर वाला की कबीर सिंह वहां से तो नहीं था? अच्छा, वहां पे आप. और आम भी मुल्तान के बड़े माशाल्लाह. हाँ, एग्जैक्टली. कबीर वाले के आम भी बहुत मजे के हैं. अच्छा, मुझे 5 किस्म के कोई आम बताएं फिर, कौन सा जो आपको पसंद है. येलो, केरी. येलो, रेड, ब्लू, ये नहीं. कौन सा? और कौन सा? और कौन सा? मुझे नाम नहीं आते. मैं बस टेस्ट आप करके. लोगों को याद है किसी को? कोई गिनवा सकते हैं हमें 5 नाम? बताएं जी. कोई मैं है? अकेली नहीं हूँ भाई. That's true. कराची से सफर करके आई हैं आप लोगों से मिलने के लिए. कैसा सफर रहा? मैं सोती रही, फ्लाइट में भी, गाड़ी में भी, फिर वापसी पे भी, फिर होटल में जाके सो गई. अब अभी सो तो नहीं रही? नहीं. सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ. I'm just like let's go. लाहौर काफी चक्कर लगता है. हाँ जी, लगता रहता है लाहौर चक्कर. क्या कहेंगी लाहौर के बारे में? ये वही जो सब कहते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं. हाय हाय, तालियां. क्या कितने खुश हुए ये लोग. क्या ये भी आधे सोए इस तरह उठे जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो. ओके, की कह देता है. क्या माशाल्लाह. पंजाबी भी बोलती हैं? मेरे अबू पंजाबी हैं. अरे लेकिन मुझे बोलने नहीं आती सही तरह से. बुलाएगा नहीं. अच्छा, अभी एकदम पंजाबी में डायलॉग मार के मुझे बोलने नहीं आती. सराइकी भी ऐसे बोल देती, फिर कुछ कहता है ना, सराइकी कोई थोड़ी सी. कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती? नहीं, बस पंजाबी, सराइकी और उर्दू और इंग्लिश थोड़ी सी. नहीं, ये सब लैंग्वेजेस माशाल्लाह पूरी बोलती हैं आप. नहीं, पूरी नहीं, बस टुट्टी पजी. और सब ठीक चल रहा है? सब ठीक. कोई ऐसी बात जो शो स्टार्ट करने से पहले हमसे करना चाहेंगे आप? कोई ऐसी बात नहीं, बट आई जस्ट इट्स वेरी नाइस टू ऑलवेज सी सो मच लव. मैं जब भी लाहौर आती हूँ मुझे हमेशा विदाउट फेल बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो आप मुझे आज देखने आए हैं. एंड लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड. तालियां. प्लीज. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने कहा कि मोहब्बत हर ड्रामे में बड़ी जरूरी है, स्टोरी कंप्लीट करती है. हाँ. रियल लाइफ स्टोरी कब कंप्लीट कर रही है? वही अल्लाह जाने. आई होप सून. लेकिन मोहब्बत, फनी थिंग इज राइट, ड्रामा में ज़रूरी है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ एक तरह की नहीं होती. आई थिंक ये चीज़ मैंने अलिफ से सीखी थी. मैं उसका रेफरेंस बार बार इसलिए देती हूँ कि वो शुरुआत जो हुई थी इंसानी मोहब्बत से हुई थी, राइट. एंड उसने जहाँ देन फेल इन लव विद खुदा, और वो मोहब्बत जो है वो इश्क में बदल गया. आई थिंक कुछ साल पहले मुझे पता चला था कि जो प्यार है वो इंसान को हो जाता है. जब होता है तो लगता है कि इसके बाद नहीं जितना होगा, मर्जी उसको लगे मुझे नहीं हो सकता, हाँ, हो जाता है. एग्जैक्टली. आई फील लाइक जो प्यार है वो आपको 1-2 दफा, 3 दफा, 10 दफा हो सकता है. आई हैव सीन इट. ये प्यार कम, शरारत ज्यादा. लेकिन उसके बाद फिर आती है मोहब्बत, राइट. और मोहब्बत जो आई फील लाइक वो आपको बहुत कम, या तो एक दफा होती है या फिर नहीं होती. खाना वैसे प्यार के बगैर तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट असल जिंदगी का पता नहीं मुझे. दुआ करें, प्लीज दुआ करें. दुआ करें जी. प्यार मोहब्बत पे अगर बात की जाए तो उसके लिए हम दुआ करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप शो पर आए मोहब्बत पे ही बात करें, प्यार नहीं करना. प्यार वाला गेम नहीं, मोहब्बत की दुआ करें कि नेक्स्ट टाइम जब आए कुबरा जी तो उनके साथ एक अदद मोहब्बत भी शो पे साथ आए. क्या बात है. सिन्फे आहन में आपने आरबी के साथ ट्रेनिंग की, और हमने सुना बड़ी टफ ट्रेनिंग थी कि मतलब आप हमें बताएं कि आपको गन्स भी यूज करनी पड़ी, और आपके कोवर्कर के इंटरव्यू से पता चला कि आप हर 4 घंटे बाद खाना भी खा रही थी. इतनी ये किसने बात की? ये बीबीसी का कोई इंटरव्यू हमने देखा है, उसमें हुआ है. तो किसी टाइम पे ऐसे नहीं फील हुआ कि यार टू मच हो गया है, बस करूं अब मैं? नहीं, ऐसे फील होता था. सो एक्चुअली फनी इनफ, सिन्फे आहन जब मेरी पास आया था, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट. ठीक है. Right? I think everyone knows that there was a point in my life when I had gained certain amount of weight.
तो सिनफे आहन में जो लड़कियां थे दे हैड टू बी रियली फिट, आर्मी में जाना था, दिस एंड दैट। तो जब मुझे फाइनली सना की कॉल आई, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये कि लाइक मुझे क्यों ऑफर कर रहे हैं, आई एम नॉट इन शेप टू गो इनटू सिनफे आहन और आर्मी ट्रेनिंग और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन जब वहाँ पे गए तो लग पता गया ऑनेस्टली, लाइक जितनी हम ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे, लाइक भागना दौड़ना, तपती धूप, लाइक सूरज वैसे बिल्कुल सर पे है और यू हैव टू कीप रनिंग, और जर्सियाँ भी पहनी हुई हैं हमने G3 भी कैरी की हुई है। G3 हाँ, G3 का एक्चुअल वेट 4 to 5 kg होता था। और वो ओरिजिनल G3 थी? I mean, it was a dummy in a way कि ओरिजिनल थी, but something that's not usable now. शूट नहीं कर सकती थी वो because you had to just carry फायर it. शायद निकल जाता था अगर निकालना हो। हाँ। तो अगर कोई लड़ाई वगैरह कभी ऐसे गुस्से में हुआ तो मैं छटांगी नहीं I है। actually know, yeah. I know how to use G3. आपको पता है? अच्छा, किसी किस्म का टफ सवाल हम नहीं पूछ सकते प्रोड्यूसर साहब, उनको G3 भी इस्तेमाल करने आती है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ओवरऑल किसी टाइम पे ये नहीं था कि इट्स कैरिंग टू मच नाउ, क्योंकि आम ड्रामों में इतनी ट्रेनिंग तो नहीं को करनी पड़ती ना। कौन से आप इधर एक्शन ड्रामे करते हैं? एक पॉइंट एक्चुअली था, एक पॉइंट नहीं काफी पॉइंट्स थे ऐसे जिसमें इट वाज लाइक इट गॉट टू मच। एक पॉइंट था कि वी वर डूइंग द ऑब्स्टिकल कोर्स, और वो क्लिप जो है ड्रामे के अंदर, वो आई थिंक कोई 3 सेकंड के लिए आया होगा कि ऑब्स्टिकल कोर्स में हम जंप्स कर रहे हैं और फिर एक टनल आता है, राइट? और मैं शदीद क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, लाइक आई एम एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक, सो आई वाज लाइक आई वोंट बी एबल टू डू इट। मैंने देन उन्होंने एक्शन बोला, मैंने कहा यार मदद, अब मैं घुस गई टनल के अंदर, राइट? अब मैं जब जा रही हूँ तो मैंने G3 भी लटकाई हुई है। G3 एक सिलेंडर के अंदर फंस गई, और ऊपर जब देखा मैंने तो मैं क्योंकि सिलेंडर के अंदर थी तो मुझे आसमान भी नजर नहीं आ रहा था, और इतना बंद सिलेंडर था, और आपको कोनीस और अपनी क्या कहते हैं घुटनों पे करके जाना पड़ता था आगे। तो मैं निकल गई आगे, आई वाज फर्स्ट, लेकिन जैसे मैं निकली आई पास्ड आउट, मैं बेहोश हो गई। लाइक मैंने आप अंदर उसके पास आउट हो गई? नहीं, मैं बाहर निकली इवेंचुअली। मैंने कहा आई हैव टू डू दिस, मैं फोकस करना है अपने आप को, बिकॉज मैं यहाँ पे तो नहीं मर सकती, लेट्स फेस इट। तो मैं बहुत ज़बरदस्ती बाहर निकली, नदीम भाई सामने खड़े थे, मैंने उनको देखा, आई डिड इट एंड आई लिटरली जस्ट बेहोशिफाइड, लिटरली आई वाज लाइक ओके। सो एक वो मोमेंट था, और उसके बाद फिर हमें कंटिन्यू भी करना था, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट जाना और आर्मी के टाइम पे होना, आपको इजाज़त नहीं थी बेहोश वगैरह होने की, टू बी ऑनेस्ट। तो उसके बाद फिर भागना एंड ऑल दैट स्टफ, तो एक वो पॉइंट था। फिर कुछ हफ्ते डेढ़ के बाद मुझे कोविड हो गया। हाँ, और मेरा कोविड बहुत बुरा था, लाइक माई कोविड वाज सो बैड कि मुझे 4 दिन की सिर्फ ब्रेक मिली थी जब तक मैं नेगेटिव हुई थी। क्या मतलब? मुझे ब्रेक नहीं मिली थी कोविड में। आई गॉट 4 days ऑफ ब्रेक। जब मैं नेगेटिव हुई आई हैड टू फ्लाई बैक, एंड द फर्स्ट डे आई फ्लू बैक, हमारी परेड हो रही थी। बंदे की तो एनर्जी नहीं वापस आती, मैं फिर बेहोश हो गई। लेकिन वी कंटिन्यूड एंड ये 2 टाइम थे where I was like I wish I could just rest। तो मुश्किल बहुत था, लाइक चाहे वो शूटिंग थी, तो जब बेहोश हो जाए तो आपको कितना टाइम किस तरह उठाते हैं, कोई तरीका है? नहीं पानी वगैरह ही बस होता पानी मंगवा के रख लें टेबल पे। नहीं, मैं इतनी ज्यादा बेहोश नहीं होती, वो तो कोविड की वीकनेस की वजह से हो गई थी मैं। बट अब आप ठीक हैं? अब मैं बिल्कुल सेहत वगैरह सब ठीक है। ठीक तो 1.5 साल की बात हो गई है, बट you asked me कि how hard was it, so yeah, it was very hard, Very hard. yeah, it was very hard for everybody।